अस्सलाम वालेकुम। एचएस मैथ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बेटा हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 19.2 है, लास्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है, कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको समझ में आ जाए। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहे हैं लेट ए द एलिमेंट ऑफ ए इज 2 1 1 या एंट्री ऑफ सेट ए इज 2 1 1। आप पहले हमेशा रॉ पढ़ते हैं मैट्रिक्स में, हमेशा रॉ 2 1 1 1 1 1 1 minus 1 और 2, then compute M12 M22 M21 A12 A22 and A21। देखिए अगर आपको यही नहीं पता होगा M क्या है और A क्या है तो आप सवाल सॉल्व करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशंस और ये और वो इंग्लिश में बताने के बजाय डायरेक्ट आपको बता रही हूँ कि अल्लाह की मदद से अगर अल्लाह ने चाहा तो अगर आपने मेरी ये बात समझ ली तो आपके लिए ये सवाल इंतहाई आसान हो जाएगा। ठीक है, M क्या है और A क्या है, चलें ये पहले सवाल सॉल्व करने से पहले इसको देख लेते हैं। चलें बेटा, ये एक सादा पेपर मैंने ले लिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि M क्या है और A क्या है। M कहते हैं माइनर को, ठीक है, और बहुत सादे लफ्ज़ों में समझाऊंगी, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोफैक्टर, ठीक है, M कहते हैं माइनर। अच्छा मैं यहाँ हेडिंग भी लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, माइनर और कोफैक्टर, सही है। ये है M और ये है M फॉर माइनर, A फॉर कोफैक्टर। M11 सपोज करें, इसका फॉर्मूला वैसे IG होता है, तो यहाँ पे M जो है वो माइनर है, I जो है रॉ है, जो पहले है वो रॉ है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, फर्स्ट डे से कह रही हूँ कि पहले आप रॉ कॉल करेंगे, और J जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये बात हो गई, माइनर रॉ और ये कॉलम हो गया। कोफैक्टर को मालूम करने के लिए कोफैक्टर का फॉर्मूला है, सही है। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, अब आप ये देखें, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ए क्या है, कोफैक्टर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, ए, क्योंकि आप ए मालूम कर रहे हैं, आई रॉ जे कॉलम बराबर है -1। अगर आप बोले टीचर -1 कहाँ से आया, तो -1 कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला। उसके बाद है पावर आई प्लस जे, यानी किस रॉ किस कॉलम का है, ये आप रॉ और कॉलम को प्लस करेंगे यहाँ। उसके बाद M I J, ठीक है। अब मेरी बात गौर और ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपसे सवाल में सिर्फ माइनर पूछा जाएगा तो आप फौरन माइनर बता सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन अगर आपसे कोफैक्टर पूछे जाएंगे तो आपको लाजमी पहले माइनर बताना है। अगर आप ये पूछो टीचर क्यों बताना है, क्योंकि कोफैक्टर का फॉर्मूला फाइंड करने के का जो रूल है वो क्या है कि -1 की पावर है I प्लस जे इंटू माइनर आई जे। माइनर तो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो आप माइनर यहाँ कोफैक्टर में पुट करेंगे ना वैल्यू। तो अगर वो सिर्फ माइनर पूछ रहे हैं तो आप माइनर कर लें, और अगर वो आपसे कोफैक्टर पूछ रहे हैं और माइनर उन्होंने नहीं भी लिखा तो आपको लाजमी होगा कि आप पहले माइनर मालूम करें। ये आपको शायद सुनने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी, बट अभी हम करेंगे तो आप देखिएगा कि कितने आसानी और कितने सहूलत से हम करते हैं इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह की मदद हासिल रही तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह, अपने प्यारे नबी पे दुरूद पढ़ें और अल्लाह का नाम लेके चलें, शुरू करते हैं। देखें मैं यहाँ पहले उन्होंने बोला है M यानी -1 2 -2 2 -2 1 कोफैक्टर A1 A2 2 2 और 2 1। आप ये देखिए M12 है तो A भी 12 है, यहाँ M22 है तो A भी 22 है, और M21 है तो A भी 21 है। तो मैं ये पहले ये और फिर ये नहीं मालूम करूँगी, जब मैं माइनर M1 मालूम करूँगी तो उसके साथ ही कोफैक्टर भी मालूम कर लूँगी उसी के, ठीक है। कैसे मालूम करूँगी, अब आप देखें मैं यहाँ लिखूंगी ये A हो गया, सही है। अब अगर मुझे मालूम करना है M12
मैंने लिखा माइनर 1 और 2। 1 मतलब पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो कौन है, ये रहा, और सेकंड कॉलम कौन है, ये रहा। अभी हमने क्या किया था, हमने पहले जब 3x3 का मैट्रिक्स का हमें माइनर में डिटरमिनेंट निकालना है, कुछ भी नहीं करना, और डिटरमिनेंट 3x3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अभी डिटेल में निकाला है। कैसे कि अगर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप पूरा काट दें, तो बाकी 4 कौन बचे, 1 1 1 और 2 बचे, ऐसा ही है ना। और डिटरमिनेंट का साइन होगा ये 1 1 1 और 2। अब मैं यहाँ काट नहीं सकती हूँ, ये रहा, ये काटा और ये काटा, तो क्या बचा, 1 2 3 4। सही। अब आप नॉर्मल तरीके से इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे मालूम करते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में समझाया हुआ है। फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस साइन होगी, बस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। प्लीज ट्राई टू डू वेरी ओपन एंड नीट वर्क। सेंटर साइन आएगी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 1 × 1। ये देखिए बेटा, 1 2 ज़ा 2 -1 1 ज़ा 1 यानी 1। देयरफॉर M12 की वैल्यू आ गई है 1। इज दैट क्लियर। अब हम मालूम करेंगे फौरन ही कोफैक्टर। वी नो ए, ये 1 2 है, 1 और 2। 1 क्या है, पहली रो, 2 क्या है, कॉलम। पहले जो लिखा है वो रो है और बाद में जो लिखा है वो कॉलम। अब कोफैक्टर कैसे मालूम करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कोफैक्टर का फॉर्मूला लगाना है। जो फॉर्मूला क्या है, -1 1 + 2। सही है। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दूँ कोफैक्टर का, मैं तो अभी लिखा ही नहीं। अच्छा, इस लाइन से पहले प्लीज आप यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इस लाइन से पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी, मैं भूल गई हूँ। AIJ, I 1 है क्योंकि पहली रो, J कॉलम है जो है दूसरा, बराबर है -1 कम्स फ्रॉम फॉर्मूला I + J। I कौन है, फर्स्ट रो, और J कौन है, सेकंड कॉलम, इनटू MIJ, यानी M12। आप यहाँ लिख दें, AI 1 है, 2 है, -1 फॉर्मूले का, 1 + 2, और MIJ आपने क्या लिखा है अभी, M कौन है, और ये 1 2। ठीक है, ये दो लाइनें आपको इस लाइन से पहले लिखनी है। अब आपने लिखा A12 -1 लगाया आपने फॉर्मूले का, I + J, I है 1, J है 2 इंटू M12 आपने अभी फाइंड किया जो है 1। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी -1 2 + 1 3 × 1। -1 पे 3 पावर है, अगर पावर इवन होती है तो हमें पता है कि प्लस साइन आती है, और अगर ऑड होती है तो नेगेटिव। -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही होगा, इंटू 1 यानी -1। देयरफॉर A12 की वैल्यू आ गई है -1, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ इग्नोर कर दिया था। पार्ट 2 में कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह ताला आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूँ, तो इसके लिए, इस चीज़ के लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। ठीक है, चलें मूविंग टू पार्ट 2, यानी M22 हम मालूम करने जा रहे हैं। बेटा यहाँ मैंने लिख दिया है कि हम M22 फाइंड करें, क्योंकि मैंने पेज टर्न किया है, सवाल नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मुझे दोबारा यहाँ सवाल लिखना था। 2 1 1 1 1 1 1 -1 2 हम मालूम करने जा रहे हैं क्या, M22 M2 और 2। इसका क्या मतलब है, हम क्योंकि M22 डिटरमिनेंट है, माइनर क्या है, डिटरमिनेंट मालूम करना। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर का मालूम होता है, तो ये दूसरी रो है और दूसरा ही कॉलम है। अगर मैं आपको पेंसिल से कट करके बताऊं, दूसरी रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, दूसरी रो कट गई है तो बची 2 1 1 और 2, 2 1 1 और 2। एक दफ़ा और चेक कर लें, दूसरी रो और ये दूसरा कॉलम दोनों कट गए, दूसरी रो भी कट गई, दूसरा कॉलम भी कट गया, तो बचा 2 1 1 और 2। ये हो गया, हमने लिख लिया। अब हमें पता है डिटरमिनेंट मालूम करने का एक ही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो -1 × 1।
2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1, 4 में से 1 गए 3 बचा। मैंने लिख दिया यहाँ M22 जो है भाई हमारा 3 आया है। ठीक है, अब हम इसका को फैक्टर मालूम करेंगे। को फैक्टर भी सेम होता है, M की जगह बस A आएगा और ये आ गया 2 2। ये मैंने हेडिंग डाल दी भाई। अब हम A22 मालूम कर रहे हैं। अब मैं लिखूंगी यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला जो मैंने पीछे मिस कर दिया, अगेन सॉरी। AIJ इज इक्वल टू -1 I प्लस J into MIJ. Now we are putting the value of I and J. A तो हमें मालूम करना है, A इज द को फैक्टर, I कौन है 2 है, यानी रॉ दूसरी है और कॉलम भी दूसरा है, इज इक्वल टू -1 वी नो कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला I इज 2 प्लस फॉर्मूले का एंड J इज अगेन 2 इंटू M22। सही है। अब A22 हम मालूम कर रहे हैं, -1 2 प्लस 2 हो गया 4 और M22 की वैल्यू क्या आई है 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ M22 3। अब -1 पर पावर है 4 यानी इवन नंबर पावर होती है तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 इंटू 3 क्रॉस लगा, यानी A22 की वैल्यू आ गई 3 1 ज़ा 3। सही है। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट। नाउ चलें बेटा, M21 हम मालूम कर रहे हैं। सवाल मैंने यहाँ लिख दिया है दोबारा, M21 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो ये साइन कभी रेक्टेंगल नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन में लिखना है आपने इस बात का। देखिए सवाल आपका रेक्टेंगल में, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट मालूम कर दें तो स्ट्रेट लाइन आती है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। 2 1 का मतलब है सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, रॉ कौन सी है सेकंड, और ये फर्स्ट कॉलम कट गया तो बचा 1 1 -1 और 2। प्लीज कुछ इट विल टेक मैक्सिमम 4 to 5 सेकेंड, प्लीज रीचेक बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम कट गई, 1 1 -1 2 1 1 -1 2। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिटर्मिनेंट 1 इंटू 2, फर्स्ट क्रॉस सेंटर साइन बीच में अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एंड द सेकंड क्रॉस फ्रॉम द टॉप 1 इंटू -1, 1 2 ज़ा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, ये आ गया अगेन 3। देयरफॉर M21 की वैल्यू आ गई है 3 एंड वी आर गोइंग टू फाइंड A21। I am going to write the formula। A21 पहले मैंने हेडिंग डाली, अब मैंने लिखा AIJ। हमें मालूम करना हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, -1 I प्लस J इंटू MIJ। I रॉ कौन है सेकंड, कॉलम कौन है फर्स्ट, -1 comes from the formula 2 plus 1 because I plus J into MI21। Now we are just putting the value and get the answer, -1 2 plus 1 3 into M21 आया है 3, -1 पे पावर है 3 यानी ये -1 इंटू 3 होगा, यानी आंसर आ गया है -3। A21 इज इक्वल टू -3 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको इंतहाई आसान तरीन लफ्ज़ों में समझा सकूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत छोटा सा, चले जल्दी से वो भी कर लेते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू होगी, द मैट्रिक्स 5 माइनस एक्स एक्स प्लस 1 2 4 इज सिंगुलर। वो कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, सही है, तो इसमें x की क्या वैल्यू होगी। इससे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है लाजमी तौर पर कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते क्या हैं। तो चलें पहले वो देख लेते हैं। चलिए बेटा, मैं आपको बता रही हूँ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फ़र्क क्या है, सिंगुलर क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर क्या होते हैं। अगर मैं करूँ बात सिंगुलर की, तो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, चलिए मैं पहले इंग्लिश में लिख दूँ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर कंपल्सरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर, is said to be singular
if its determinants is equal to 0। सही है, 0 यानी डिटरमिनेंट। अच्छा सपोज करें, एग्जाम्पल देखिए, आप सपोज करें कि अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए, सही, और ए के एंट्रीज कौन कौन है, 4 6, हमेशा रॉ पहले पढ़ेंगे, 2 और 3। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये रेक्टेंगल लाइन नहीं लगेगी, स्ट्रेट लाइन हुआ। हमें डिटरमिनेंट मालूम करना है तो हम कैसे मालूम करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टी और फर्स्ट क्रॉस फर्स्ट रो से होगा, फर्स्ट क्रॉस फिर 6 इंटू 2, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, सेंटर में आएगी माइनस साइन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12, ये आ गया 0। सही है। अब आप ये कह सकते हैं कि जब डिटरमिनेंट ए इक्वल हो जाए 0 के, द मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हम मालूम कर लेते हैं नॉन सिंगुलर। सही है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, a square matrix is said to be non-singular if its determinant not equal to 0। ठीक है, यानी कि डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल 0 होगा। सपोज करें डिटरमिनेंट ए है तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। कैसे, या मैं एग्जांपल आपको देती हूँ एक। सपोज कर लें ये सेट ए है और इसके एलिमेंट या इसकी एंट्रीज हैं 2 6 1 माइनस 3। सपोज करें अगर मैं डिटरमिनेंट ए मालूम करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू माइनस 3, माइनस साइन फॉर्मूले का 6 इंटू 1, 2 माइनस 3 ज़ा माइनस 6, माइनस 6 1 ज़ा 6, ये आ गया माइनस 12 जो कि नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द मैट्रिक्स ए इज नॉट सिंगुलर। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सादे लफ्ज़ों में अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर है, नहीं आए नॉन सिंगुलर। चले बेटा सवाल देखिए, वो आपसे सवाल में पहले ही कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स f माइनस एक्स 5 माइनस एक्स और x प्लस 1 2 और 4 इज सिंगुलर। वो पहले ही बता चुके हैं कि मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो अब आप x की वैल्यू मालूम करके हमें बताएं। अच्छा, मैंने सॉल्यूशन लिखा एज द क्वेश्चनर सेट के ये जो है सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो ऑब्वियसली इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, x प्लस 1 और 2 और 4। अगर इसका डिटरमिनेंट 0, डिटरमिनेंट देखिए यहाँ रेक्टेंगल साइन है, नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगी उसमें रेक्टेंगल साइन नहीं होगी, इस बात का ख्याल रखिए। 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, ये रहा 2, ये रहा 4 और ये 0 के इक्वल है क्योंकि वो पहले ही कह रहे हैं कि सिंगुलर है। हम डिटरमिनेंट कैसे मालूम करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस साइन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये हो गया 0 के बराबर। अब अगर मैं 4 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 4 5 ज़ा 20 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1, इन दोनों को आपस में कर x इंटू 2 2x प्लस साइन 1 इंटू 2 सही है। अब मैं अगर इसको ओपन करूं तो 20 माइनस 4x माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2
इज इक्वल टू 0। अब मैंने अगर नंबर अरेंज कर दूँ 20 माइनस 2 माइनस 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 20 में से 2 गए, बचा 18 माइनस 4 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। 18 इज इक्वल टू 0 प्लस 6x, 18 इज इक्वल टू 6x। तो 18 अपॉन 6 इज इक्वल टू x, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 इज इक्वल टू x, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सवाल भी हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।